Hello, good evening to all. So, in this video, we will discuss the last page of this chapter, that is page number 263. So, by ending this video, we will complete this chapter, and from next video, we will start chapter number 16. Okay, so what you people have to do after watching this video, I will send you a question bank for this chapter also. So, please, learn the answer. Okay, you can use a textbook, and also you can ask me if you are finding difficulty to finding the answer. Okay, so please listen carefully. Okay, this video. So before starting this video, first cut the activity 15.8. Okay, then also that orange block. Think it over. वो भी आप कट कर दीजिए. ठीक है, उसमें डिस्पोजल कप इन ट्रेन्स लिखा है, मतलब उसमें ऐसा लिखा है कि आप ट्रेन में डिस्पोजल कप्स यूज कीजिए. ओके, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कप्स. So in this video, first of all, I will read that paragraph and then I will explain activity 15.9 and 15.10. So now I am reading. Improvements in our lifestyle have resulted in greater amount of waste material generation. That is true. हमारी लाइफस्टाइल बढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर हम बात करें, चलो मैं आपको एक बात बताता हूं. पहले क्या होता था, पैकिंग फूड्स कम थे. पहले लूज फूड ज्यादा थे, मतलब लूज में मिलता था, पैकिंग में नहीं मिलता था. अभी पैकिंग में ज्यादा मिलना हो गया, सो उसकी वजह से प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल इंक्रीज हो गया है, उसका अमाउंट. ठीक है, चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले. सही बात है. विथ मोर एंड मोर थिंग्स वी आर बिकमिंग डिस्पोजेबल. ठीक है, मतलब यूज एंड थ्रो. चेंजेस इन पैकेजिंग दैट आई हैव टोल्ड यू रिजल्टेंट इन much of our waste becoming non-biodegradable, because packaging material में plastic use होता है, and plastic is a non-biodegradable material. Non-biodegradable which मतलब which cannot be decomposed in a small period of time. What do you think will be the impact of this in our environment? Definitely it will causes a land pollution, it will causes a air pollution and so much amount of pollution. So with this note, we will discuss the activity 15.9, and that the given is, I'm reading, find out how the sewage in our in your locality is treated. मतलब sewage को कैसे treat किया जाता है. sewage का मतलब यूरिन. ठीक है, यूरिन उस इंक्लूड होता है, तो उसके कैसे ट्रीट किया जाता है. आई थिंक यू मे नो. ओके, हर एक जगह पर सुएज पंपिंग स्टेशन होता है. उसमें बेसिकली होता क्या है कि सुएज का रिसाइकलिंग होता है, कि सुएज को एक पाइपलाइन में से पास किया जाता है, उसमें जो सुएज मटेरियल होता है उसको डिफर करके उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है. ठीक है. आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू एंश्योर दैट लोकल वाटर बॉडीज आर नॉट पॉल्यूटेड बाय अनट्रीटेड सुएज. ठीक है, मतलब उसमें ऐसा दिखा है कि क्या उसमें कोई मैकेनिज्म होती है. डेफिनेटली सुएज वाटर को क्लीन वाटर बनाने की मैकेनिज्म होती है. ठीक है, उस पर बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी प्रोसीजर होने के बाद में वो एक क्लीन वाटर बनता है. फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्रीज इन योर लोकेलिटी ट्रीट देयर वेस्टेज. कि वेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है. आर देयर मैकेनिज्म टू इन प्लेस to ensure that the soil and water are not polluted by the waste. मतलब ऐसे उसको ट्रीट किया जाए कि जैसे कि वाटर और सॉइल पॉल्यूट नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली इसमें सुएज की बात की है इस एक्टिविटी में. अब हम एक्टिविटी 15.10 डिस्कस करेंगे. सर्च द इंटरनेट और लाइब्रेरी टू फाइंड आउट द hazardous material have to be dealt with while disposing of electrical items. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि हम बात करें एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, बैटरी, क्योंकि उसका डिस्पोज करने से पहले बहुत सारी चीजें वी नीड टू कीप इन माइंड कि बहुत सारी चीजें रेडिएशन जनरेट करती है, सो जिससे ठीक है वो वेस्ट के अराउंड जो भी सराउंड में जो भी पब्लिक है उसको इफेक्ट हो सकता है उसका. हाउ वुड दिस मटेरियल अफेक्ट द एनवायरमेंट. डेफिनेटली उससे लैंड पॉल्यूशन होगा. ठीक है. फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक आर रिसाइकल.
कैसे प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है कि प्लास्टिक को सबसे पहले मेल्ट किया जाता है, फिर उसमें से प्लास्टिक के अंदर जो भी हार्मफुल कंपोनेंट है वो हार्मफुल कंपोनेंट को रिमूव किया जाता है। उसके बाद में जो रिमेंट है, मतलब रिमेनिंग प्लास्टिक मेल्टेड मटेरियल है, उसको वापस से कोल्ड किया जाता है। सो बाय दिस वे प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होता है। उससे क्या मतलब आगे वही पूछ रहा है वो कि डज द रिसाइकलिंग प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? यस, सम अमाउंट, लिटिल बिट उसको इफेक्ट करता है। जैसे कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग उसका जो क्या कहते हैं हम फैक्ट्री होगा, उसमें से जो हार्मफुल कंपोनेंट बाहर निकलेंगे उससे भी पॉल्यूशन हो सकता है। प्लास्टिक का बहुत बड़ा इश्यू है यार अभी, ठीक है। इसे पेपर वेस्ट तो चलो हम बात करें ना, चलो कुछ बातें कर लेते हैं। पेपर वेस्ट तो अगर हम बात करें ना, तो पेपर वेस्ट का तो रिसाइकलिंग बहुत इजीली हो जाता है, वो आप पढ़े भी होंगे आई थिंक शायद। ठीक है कि नॉर्मल जो पेपर की जो रद्दी होती है ना, उसको मतलब बेसिकली वाटर के साथ में मिक्स करके उसका रगड़ा बनाते हैं, और उसके बाद में उसको ठंडा करके उसमें से नए पेपर बना सकते हैं। ऐसा कुछ बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पेपर रिसाइकलिंग इज समवट इजी, लेकिन प्लास्टिक का रिमूवल इज द बिगेस्ट हेडेक। सो आई थिंक आपको पता होगा कि प्लास्टिक बैन का बहुत पहले से चल रहा था, और आई थिंक अभी बहुत स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन किया है। और मैंने देखा है, यू विल नॉट बिलीव, मतलब अभी मैंने बिफोर 2 और 3 मंथ्स अगो, ये अपने राजमहल रोड है ना, वहां पे प्लास्टिक बैन के सपोर्ट में एक रैली निकली थी। मतलब एक पूरा क्या कहते हैं उसको, मार्च निकला था पूरा उसका। ठीक है, सो उसमें प्लास्टिक के सपोर्ट में भी पब्लिक है, सही बात है वैसे तो। उसकी जगह पर हम कागज की यू नो यूज कर सकते हैं, बैग, कागज की बैग यूज कर सकते हैं। मतलब a bag which is made up from pages, and also कपड़े की भी बैग हम यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल जो है वो उसका अभी बैन गवर्नमेंट ने दिया था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट सिनारियो की, उसका करंट सिनारियो क्या है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो आया है। और जो बड़ी बात स्टार्ट की है हमारे इंडिया में, दैट इज स्वच्छता भारत अभियान, उसका भी इम्पैक्ट आया है। अगर मैं मेरी बात करूं, तो आज से 10 साल पहले मैं कोई भी फूड पैकेट खाता था, इधर उधर फेंक देता था। लेकिन मैंने भी समझा कि यार अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर मैं उस फूड पैकेट को उसके सही जगह पर पहुंचाऊं, आप बोलोगे कि सही जगह पर क्या है, तो उसका वेस्ट का डिब्बा होगा। अगर आप अपने बड़ोड़ा डिपो में जाओगे ना, तो उसमें 3 कलर के डिब्बे होते हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल का स्टोर करते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। सो अकॉर्डिंगली उसमें बाइफर्केशन किया जाता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल को एक कलर में डालना है, पेपर मटेरियल को एक कलर में डालना है, प्लास्टिक मटेरियल को एक कलर में डालना है। सो रादर देन कि मैं उसको उधर उधर फेंक दूं, उसके जगह पर मैं वो प्लास्टिक मटेरियल को कहाँ पे डालूंगा, जो भी उसका डिब्बा होगा उसके अंदर में डालूंगा। से मेरे में तो ये चेंज आया था। अगर जब भी कॉलेज जाता था ना मैं, तब जब भी जैसे कि हम कोई भी फूड पैकेट परचेस कर रहे, तो उसका फूड जो पॉलीथीन था वो मैं मेरे बैग में रखता था, फिर घर में आके उसको डस्टबिन में डालता था। सो ये एक चेंज आया था। और बहुत अभी तो स्वच्छता को लेके तो पूरा इंडिया बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है। अभी ये मेरे आंखों से देखा हुआ है कि डेपो पे एक बंदा, ही वॉज स्पिटिंग, ओके, थूक रहा था वो। सो इमीडिएटली जो ऑब्जर्वर था उसने उसको फाइन लगाया था। ये मैंने मेरा आंखों देखा हुआ हाल में बता रहा हूँ। तो इतना स्ट्रिक्ट हो गया है अब। सो अकॉर्डिंगली हमको भी समझना चाहिए, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस, and accordingly, okay, we have to follow the guidelines, okay, which has been declared by government. So with this note, I am ending this chapter as well as this page. Okay, so from next chapter we will start chapter number 16. So by this way, mostly mid of June,
20th or 25th of June we will complete this 3 chapter. Okay, those well our target कि वो हमको complete करना था. बड़ा लास्ट में जो आपको 1 वीक मिलेगा उसमें आप ये 3 चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा. मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्लास जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा. सो तब से हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 1 to 13. वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम पढ़ाएंगे. ठीक है. So this is all about today. Listen carefully and thank you very much.